देश की संसद के अंदर आज चुनाव सुधारों को लेकर के बात हो रही है। दरअसल ये चुनाव सुधार को लेकर के बात नहीं, बल्कि एसआईआर पर जिस तरीके से बवाल मचा है, उसके बाद में सरकार को मजबूरी में इस पर चर्चा करवानी पड़ी है। एसआईआर का नाम बदल दिया गया, चुनाव सुधार पर बात हो रही है। अब इसको लेकर के अखिलेश यादव ने गरजते हुए कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। और बाकायदा अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि चाहे जर्मनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, वो देश भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव ने इस अपने भाषण के अंदर उन्होंने रामपुर के इलेक्शन का जिक्र किया है कि कैसे रामपुर का इलेक्शन वो चोरी किया गया। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि ये वोट चोरी नहीं है, ये डकैती है। और उन्होंने रामपुर का उदाहरण बताया कि रामपुर के अंदर किस तरीके से हम लगातार चुनाव आयोग को सबूत देते रहे, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, हमने अयोध्या के अंदर इनको हरा करके दिखा दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव का जिक्र किया कि मिल्कीपुर चुनाव में, फर्रुखाबाद के चुनाव में लाइट आती रही, जाती रही, ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन को तमाम सबूत दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अखिलेश ने दरअसल पहले भी कहा था, मैं उनकी पुरानी क्लिप आपको सुनाता हूं, फिर आज जो उन्होंने कहा है वो तो आप बाद में सुनिएगा। अखिलेश ने 2 जुलाई 2024 को, पिछले साल, यानी लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती, उसके बाद में उन्होंने संसद में कहा था कि 80 की 80 सीट जीत जाएं, तब भी हम बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाने के पक्ष में होंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे।